लोग लगातार बात कर रहे थे अपने शो में कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जो पिछली बार बयान दिया था उसके संकेत क्या थे। लोगों ने उसको दबाया, लोगों ने कहा कि वो गलती से निकल गया होगा और ऐसे वैसे करके टाल दिया गया। कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी उस पर कोई भी सफाई नहीं दी। लेकिन इस बार फिर से राहुल गांधी ने बाकायदा बिहार का नाम लिया और उन्होंने कहा कि बिहार में जो सर्वे हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। क्या संकेत है? क्या वो तेजस्वी यादव के विचारों से सहमत नहीं है? क्योंकि सर्वे का श्रेय तो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। जाति जनगणना का है तो श्रेय तो नीतीश कुमार भी ले रहे हैं। नीतीश कुमार मुखिया हैं इससे उस गठबंधन के, जिस गठबंधन में तेजस्वी यादव थे। तेजस्वी यादव तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो कोई जो क्रेडिट होता है वो मुखिया को जाता है। जो कमांडर होता है अगर वाहवाही भी मिलती है तो उसको और नाकामी भी मिलती है तो उसको। तो क्रेडिट तो नीतीश कुमार ले रहे थे कि भाई हमने जाति जनगणना देश में कराया। तो इस चीज को राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना में देखिए किस तरह से वहां जाति जनगणना किया गया है, किस तरह से चीजों को वहां रखा गया है। और उनका ये मानना रहा है कि सही जनसंख्या जब पता चले हर जाति का तो उन जातियों का विकास करने में हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। उनके लिए हम धनराशि बजट में प्रावधान करेंगे। जो जाति पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उसकी आवश्यकता है। और वो वेल्थ की बात भी कर रहे हैं कि कुछ ही लोगों के पास पैसा है। तो भाई नीचे जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा कैसे पहुंचे, उनके पास संपत्ति कैसे पहुंचे, ये भी एक चिंता का विषय है। तो राहुल गांधी इन चीजों को लेकर बिहार में इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही हैं और कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने की उनकी कोशिश है। सर सवाल ये है कि आप अगर 6 महीने पहले देखिएगा सर, सवाल ये है कि आप अगर 8 महीने पहले 10 महीने पहले की अपनी ही बातों को भूल जाते हैं। आप जब सत्ता में होते हैं, ये सिर्फ तेजस्वी या नीतीश कुमार की बात नहीं है, राहुल गांधी भी उस वक्त अलायंस में थे। आप अपनी ही बातों को 10 महीने पहले 12 महीने पहले किए हुए चीजों को भूल जा रहे हैं कि उस सर्वे में हम भी शामिल थे, जिसको हम फेक बता रहे हैं, खुले मन से फेक बता रहे हैं। इसके अलावा जब आप बात करते हैं कि देश के जो किताबें लिखी जा रही हैं, जो देश का इतिहास लिखा जा रहा है, या जो शैक्षणिक संस्थान हैं, या जो पत्रकार हैं, या देश के जितने भी IAS PCS हैं, इन सब में दलित समाज का कहीं भी नेतृत्व नहीं है। जो लिखा जा रहा है, जो लिखी जा रही चीजें, उसमें दलित समाज का नेतृत्व नहीं है। तो क्या ये चीजें 12 साल से हट गई हैं? इसके पहले तो कांग्रेस ही थी। क्या सारी चीजों को राहुल गांधी भूल जाते हैं? और ये तो 10 महीने की बात है, इसको कैसे भूल सकते हैं कि वो खुद पूरे डंके चोट पर सर्वे कराए और उसी सर्वे मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहते थे। आप जब देखिएगा आजाद भारत में जब 37 में चुनाव हुआ, पहली बार स्वायत्ता वाली बात हुई तो 11 राज्यों में चुनाव हुआ था देश के, और उसमें 8 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। बिहार में भी उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे श्रीकृष्ण सिंह, बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उस सरकार में जगलाल चौधरी मंत्री थे। जगलाल चौधरी क्या थे? पासी समाज के थे। कितने पढ़े लिखे थे? तो MBBS से 4th ईयर के छात्र थे और आजादी के मूवमेंट में कूद पड़े। तो उस समय तो कांग्रेस का दबदबा था। तो पासी समाज के जगलाल चौधरी को 4 ही मंत्री बने थे, उसमें जगलाल चौधरी को मंत्री बनाया गया था। बाद के वर्षों में जगजीवन राम बड़े दलित चेहरा के रूप में बिहार से उभरे, उनको कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो देने का काम किया, डिफेंस मिनिस्टर रहे। उन्हीं के जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो 71 में बांग्लादेश से का युद्ध भारत ने जीतने में कामयाब हुआ था। तो इस समाज को बनाने में या देश को बनाने में सभी जाति धर्म के लोगों का श्रेय होना चाहिए, सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। कोई एक व्यक्ति एक समाज देश को नहीं बना सकता है। देश को बनाने के लिए सभी जाति धर्म के लोग जो भी भारत में बसने वाले लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उन सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े। और राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि भाई सभी को उसका अधिकार मिले, तो ये तो अच्छी बात है। जी जी। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।